दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में स्वागत है आपका। हमने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी का समान परिचय देख लिया था। आज हम देखेंगे रिवर सिस्टम को। इंडिया के जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र, उसको देखेंगे, एकदम विस्तार से देखेंगे। कुछ भी इसमें छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। PDF फाइल अगर चाहिए आपको टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले नदी क्या आती है, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, ये सिंधु नदी है। और इस नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इनकी सहायक नदियां हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये रहा भारत, यहाँ पे आपका, इधर पाकिस्तान है, और ये आपकी सिंधु नदी गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सिंधु रिवर जा रही है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ईरी, सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास, ठीक है, झेलम यहाँ पे है। तो इस तरह से ये सिंधु नदी आपके यहाँ से होते हुए इधर आई है। एक सेकेंड, ये ऐसे होते हुए ऐसा सिंधु नदी यहाँ पे आई है, और ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। 5 सहायक नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो सहायक नदियों में से कितनी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है, और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कितना है? यानी 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर है, 114। उद्गम स्थल कैलाश सरोवर श्रृंखला में मानसरोवर झील से है। अगर आपको याद करना है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो 1114, यानी कि 1, 2, 3, 3 बार 1 और 1 4, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। कैलाश सरोवर से, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। भारत में दमचौक में प्रवेश करती है और चिल्लास से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। भारत में कहाँ पड़ती है? दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में भी प्रवेश एंट्री कर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के मिशानकोट, ठीक है, मिशानकोट में पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास का जल प्राप्त करती है, ठीक है। उसके बाद झेलम रिवर को भी देख लेते हैं। अब सबको बारी बारी से देख लेते हैं, जब देख रहे हैं अच्छे से, है ना। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? झेलम नदी का शेषनाग झील या वेरीनाग झील से होता है, और ये 725 किलोमीटर लंबी होती है। कौन सी? झेलम रिवर। उसके बाद यह पीर पंजाल श्रेणी के पास स्थित वेरीनाग झील से निकलती है, और यह वुलूर झील से होते हुए और पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। वुलूर झील से होते हुए पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। हम देखते हैं चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये उद्गम से कहाँ होता है? बड़ाला चला दर्रा, ठीक है, बड़ाला चला दर्रा जो है, वहाँ से इसका उद्भव होता है। यह नदी चंद्र और भागा, यानी 2 नदियों के हिमालय प्रदेश में तांडी नामक स्थान पर मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं, ठीक है। तो चिनाब नदी को भी चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे यह नदी चंद्रभागा 2 नदियों के हिमालय में प्रवेश करती हैं, तांडी नामक स्थान पे वहाँ मिलती है, इसलिए इनको चंद्रभागा भी कहते हैं। कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। कितनी है? 1800 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। उसके बाद आता है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के में रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है। हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? चंबा घाटी में बहती है। यह नदी अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है।
अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है और लंबाई कितनी है 720 किलोमीटर। ठीक है, 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या है, सतलुज नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर के पास जो रुख ताल है से वहाँ से होता है और ये भारत में शिव किला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे इसकी एंट्री होती है। उसके बाद आता है ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास नदी, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग नदी से निकट जो ब्यास कुंड है वहाँ से इसका शुरुआत होती है और यह पंजाब में बहती हुई हरी के पास सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, अंत में भारत से होता है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मपुत्र तंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, मानसरोवर झील से है। ठीक है, मानसरोवर झील से है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका निकलता है और भारत में प्रदेश से कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अभी एक मैप में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसे चीन में इसे संगोपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहंग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 117 किलोमीटर की है। विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में द्वीप में मंजुली इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, मंजुली के क्षेत्रफल कितना है, 752.59 किलोमीटर है। 2016 में मंजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ये मंजुली है, ध्यान रखेंगे ये भी, और इससे 2016 में मंजुली को एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप उमांदा स्थित है जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी है, द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमांदा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। और लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें खूनी नदी के कहा जाता है। ठीक है, लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी में लोहित पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया था जो कि सदिया ढोला को जोड़ता है। ठीक है, सदिया और ढोला को जोड़ता है। ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है, 9.150 किलोमीटर है। ढोला सदिया पुल की लंबाई 9 किलोमीटर लगभग के आसपास है। ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबाना नदी, सुबाना श्री। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबना श्री नदी में लखीमपुर जिले में असम घाटी में बहती है और इसकी लंबाई कितनी है, 442 किलोमीटर की है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोपिल, दिकोल, हासा, यंग, परसुग, लोहित, ये आपका लेफ्ट साइड में है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है पूरा। अभी मैप में देखते हैं, मैप में अच्छे समझ आएगा। ठीक है, या फिर मानस, तिस्ता, सुबनश्री, ये राइट में आ जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वही लिखा गया है, बाकी यहाँ पे जो मैंने मैप लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका सर इसमें शायद आपको विजुअल ना दिख रहा हो इन सब में, लेकिन जो वहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लोहित है, दिबांग है, धनसारी है, कपिली है। ठीक है, और राइट में कौन सी है, सुबनश्री है, कमांग है, संकोशी है, तिस्ता है और रैदक है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गंगा रिवर ये कहाँ से निकलती है, गोमू ग्लेशियर से निकलती है। गोमू ग्लेशियर कहाँ पे है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है भाई, ये है उत्तराखंड में है, इंडिया में पड़ता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से बहती है। कमेंट में बताएंगे वो कौन से 5 राज्य हैं। इसका अपवाद क्षेत्र कितना है, 15 राज्यों में है। ठीक है, 15 राज्यों में बहती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और यह भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता प्राप्त कर रखी है। ये 2008 में क्या हुआ, इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर देते हैं। ठीक है, 2008 में क्या होता है, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। और यह नदी क्या होता है, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, ये खुद ही अपने आप को क्लीन कर लेती है। गंगा नदी में क्या होता है, बैक्टीरियोफेजेस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि गंगा नदी के पानी में मौजूद वायरस को मार देता है और इसलिए गंगा नदी स्वच्छ हो जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन मछली पाई जाती है। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन
गंगा में पाई जाती है। ये रहा आपका मैप, और मैप के साथ में आपको यहाँ पे एक दूसरी पिक्चर लगाई गई है जो कि आपका पूरा गंगा का दिखा देगा। ठीक है, ये रहा हरिद्वार, यहाँ से आपका निकला गंगा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और ये अलकनंदा। ठीक है, इधर आपका भागीरथी चला गया, यहाँ पे आपका मंदाकिनी चला गया, इधर आपका पिंडार गंगा, इधर आपका नंद गंगा और ये धौल गंगा। अभी देखते हैं इसमें मैप में, आप यहाँ से देख रहे हैं ये रहा भागीरथी, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका भागीरथी है। ठीक है, यहाँ अलकनंदा है, ये देवप्रयाग उत्तराखंड हरिद्वार, ये आपका गंगा रिवर है, ये जो बीच में आपका दिख रहा है ये आपका गंगा रिवर है ये। ठीक है, ये गंगा रिवर है और ये बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आती हैं, इसे मिलती हैं और इसका आगे बढ़ने में मदद करती हैं और इसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये आपका गाजीपुर बनारस वाला है, और गाजीपुर ये आपका बिहार वाला है। ठीक है, ये आपका बनारस यहाँ पे है, सिरसा। और अभी ये देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से रहती है। देखिए कि तो ये यहाँ से निकली है भागीरथी, देवप्रयाग, हरिद्वार, उसके बाद सहारनपुर, कन्नौज, प्रयागराज, सिरसा, बनारस, गाजीपुर बिहार में एंट्री हो गई, और ये रहा आपका छपरा, ये रहा पटना। ठीक है, पटना, सोनपुर, हाजीपुर, भागलपुर, उसके बाद सोहाबगंज, फरक्का बैराज और इधर पद्मा नदी, यानी गंगा को पद्मा नदी कह दिया गया बंगाल में। तीसरा कुछ आपका गंगा नदी का स्ट्रक्चर है। और बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ उत्तराखंड ये रहा, और ये आपका जो गया हुआ है वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लेंगे इसको, ये गंगा का अपवाह तंत्र है। ठीक है, उसके बाद भाइयों क्या आता है, राम गंगा आता है। ठीक है, कौन सा गंगा, राम गंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, पेरी गढ़वाल, ये भी आपका यूके में है, नोटा यूनाइटेड किंगडम, बल्कि उत्तराखंड, यह कन्नौज में जाकर मिलती है। ठीक है, कन्नौज में से मिलती है, कन्नौज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। और गोमती रिवर, इसका उद्गम पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। कहाँ से होता है, पीलीभीत के फुलहर झील से, और यह गंगा नदी गाजीपुर में जाकर मिलती है। बाएं तट से मिलती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, जो गोमती है एक ऐसी नदी है जिसका हिमालय से इसका उद्गम नहीं हुआ है। घाघरा रिवर उद्गम स्थल का है, मापचांगू ग्लेशियर से है जो कि तिब्बत में है, और यह गंगा में छपरा बिहार में जाकर मिलती है। उसके बाद गंडक रिवर, इसका उद्गम नेपाल से होता है। ठीक है, नेपाल से होता है, और यह गंगा में हाजीपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा में हाजीपुर में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी उद्गम स्थल इसका नेपाल से होता है, और यह गंगा में जाकर कटिहार जो कि बिहार में है वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। उसके बाद महानंदा रिवर, ये नेपाल से हिमालय से होते निकलती है और बांग्लादेश में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। दया तट जो कि यमुना नदी, उसके बाद यमुना नदी, ये उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है और प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। ये थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन है नदियों के, ताकि आपको पता रहे कौन सी नदी कहाँ से आई है। ठीक है, उसके बाद का आपका आता है चंबल नदी। ठीक है, और ये कहाँ से होता है, जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जो कि एमपी में है, इंदौर से होता है, और यह इटावा के यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इटावा में यमुना मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत से होता है, और यह हमीरपुर यूपी में यमुना में जाके मिल जाती है। केन नदी, इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों से होता है, और बांदा में यमुना से मिल जाती है। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक की पहाड़ी से है, और यह जाके बिहार पटना में जाकर गंगा में समाहित हो जाती है। उसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, अरब सागर में कौन सी आती है और बंगाल खाड़ी में कौन सी जाती है। तो अरब सागर वाली कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, डूनी, माही, साबरमती और पेरियार। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सी आती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में भी दर्शाया गया है। उसके बाद केरल गोदावरी को देखते हैं, ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी नदियों को दिए हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है।
अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, माहिम, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूछा, पेरियर और पुम्बा। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। तो ये आपकी गोदावरी है, ये त्रिमकम नासिक से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से। और कौन से राज्य में आती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर की होती है। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर भी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है गोदावरी को। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है आपका। इंद्रावती जलप्रपात चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का नियाग्रा जल प्रांत भी कहते हैं, ठीक है। वेनगंगा, पेनगंगा, पर्णरहित, मंजीरा और ये पूर्ण और प्रवर। उसके बाद ये महानदी, ठीक है। महानदी उद्गम इसका कहाँ से होता है? सिंध पहाड़ियों से होता है, जो कि आपका CH यानी कि छत्तीसगढ़ में है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हरिकुंड बांध इसी महानदी पे है, ठीक है, इसी महानदी पे है। महानदी घाटी से कोयला पाया जाता है। और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी ये आपकी महानदी है, ठीक है। शिवनाथ नदी, हंसदेव, मांड, डूम ये सब नदियां हैं। जोंक, होश और तेल। शिवनाथ नदी महानदी से बिलासपुर में मिलती है। उसके बाद आता है कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर आता है। उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी के रूप में जानते हैं। यह गोदावरी नदी के समानांतर नदी बहती है और यह नदी रिवर के साथ मिलकर KG बेसिन, ठीक है, बनाती है और एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में से चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। यह महाराष्ट्र के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बहती है। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी, ठीक है, भीमा नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। अन्य सहायक नदियों में कोयना, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ठीक है, ये इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आता है नर्मदा रिवर। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से है और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। MP यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ठीक है। MP मतलब मध्य प्रदेश। उसका मुहाना कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में से मुहाना इसका है। और यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है और यह भ्रंश घाटी में बहती है और उसकी वजह से यह ज्वर मुख बनाती है, ठीक है। उसके बाद आती है ताप्ती रिवर। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? सतपुड़ा की पहाड़ियों के वेतूर के पठार से है, जो कि कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये 3 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश से तो गुजरती ही है, उसके साथ महाराष्ट्र से, गुजरात से भी ये गुजरती है। और यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है। यह नर्मदा नदी की समानांतर बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है और साथ में भ्रंश घाटी में बहती है। मुहाना इसका कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। और ये कहाँ पे है आपका? ये है अरब सागर में है, अरब सागर में है, ठीक है। कहाँ पे बच्चों? अरब सागर में है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? पूर्वा नदी, ठीक है, पूर्वा नदी है। उसके बाद सबसे सहायक नदी कौन सी है? गिरना नदी, ठीक है, गिरना नदी है। काकरा पार परियोजना इस नदी पर स्थित है, ठीक है। काकरा पार परियोजना कहाँ? इस नदी पर स्थित है और यह ज्वर नद बनाती है। क्या बनाती है? ज्वर नद बनाती है। लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है, ठीक है, 724 किलोमीटर है। उसके बाद आता है आपका लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। उद्गम स्थल कहाँ पे है? अरावली में है। ये कहाँ पे है? अजमेर में है, ठीक है। उद्गम स्थल पर इसे सागरमती कहते हैं, ठीक है, जहाँ से उड़ती है वहाँ से सागरमती कहते हैं। और गोविंदगढ़ी में सागरमती तथा सरस्वती नदी पुष्कर पहाड़ी से मिलकर लूनी नदी बनाती है, ठीक है, पुष्कर पहाड़ी से मिलकर लूनी नदी बनाती है। और यह एक मरुस्थलीय नदी है और यह कच्छ के रण में भूमि बद्ध गायब हो जाती है और एकमात्र एक खारे पानी की नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी, ठीक है। खारे पानी की नदी कौन सी है? लूनी नदी। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वकाल, हरवान, हरनाव, मधुमती लेफ्ट में और राइट में कौन सा है? साई नदी।
जबई बांध, सरदार समर बांध, बकाली बांध इसी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे है? लूनी नदी पे है। महाकवि कालिदास ने इस नदी को सलीला के नाम से भी दिया था। उसके बाद माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी, माही रिवर। उद्गम इसका कहाँ पे होता है? विंध्य श्रेणी से होता है, जो कहाँ है? एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। 3 राज्यों से गुजरती है, जहाँ से निकलेगी वहाँ से गुजरेगी। उसके बाद राजस्थान से और गुजरात से गुजरती है। और उसका मुहाना भी कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में ही है। माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है। कहाँ काटती है? और ये 2 बार राजस्थान में ही काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है और ये राजस्थान में ही काटती है, किसी और राज्य में नहीं काटती है। और तीसरा ये पश्चिमी नदी है। ठीक है, तीसरी पश्चिमी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। और लंबाई इसकी कितनी है? 345, यानी कि 543। सहायक नदियाँ सोम, अनास और पनाम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद पेरियर रिवर। उद्गम स्थल कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जो कि टीएन में है, यानी कि तमिलनाडु में है। इडुक्की बांध केरल। ठीक है, पेरियार नदी पर ही स्थित है, अरब सागर में ये गिरती है। और बेम्बाड झील पेरियर नदी पर स्थित होती है। कौन सी? बेम्बाड झील पेरियर नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील यही है। ठीक है, बेम्बाड नदी झील। केरल का जीवन रेखा पेरियार नदी पे है। ठीक है, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी पे ही है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी 12 मासी नदी है जिसमें एवरी 12 मंथ पानी इसमें रहता है। यह तमिलनाडु कर्नाटक के बीच विवादित का भी हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का ये विवादित का हिस्सा है ये। ठीक है, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? सिमसा, अमरावती, अकरावती और हेमावती। उद्गम इसका है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटका में है। मुहाना इसका कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है, जो कि डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी है। लंबाई किसकी है? 60 किलोमीटर की है। साबरमती नदी 371 किलोमीटर की है। कितनी की है? 371 किलोमीटर की है। उद्गम स्थल से क्या है? देवर, यानी कि राजस्थान है, बहती है राजस्थान और गुजरात में होकर बहती है। मुहाना कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी में ही है। और अहमदाबाद, गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। और ये प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है? प्रदूषित नदी, यानी कि पॉल्यूटेड नदी है। उसके बाद आता है दामोदर रिवर। कौन सा रिवर? दामोदर रिवर। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही बहती है दामोदर रिवर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में मेंडल आधारित टेंसी नदी घाटी द्वारा हुआ था। उसके बाद बंगाल का शोक इसे दामोदर रिवर को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर रिवर को कहते हैं। दुखों की नदी भी इसे कहा जाता है और जीवाश्म नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, किसे? कौन सी नदी को कहा है? दामोदर रिवर को बंगाल का शोक नदी ही कहा जाता है। और सहायक नदी इसमें कौन सी है? बरकार, जमुनिया, बोकारो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नदी तंत्र खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? भारत की जो सभी झीलें हैं उनको एवरी एच पॉइंट को कवर करेंगे, कोई भी इसमें छूटेगा नहीं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया तो मान लूँगा मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।